Hey everyone, how are you all? This is the second lecture of neuroanatomy in which we are going to discuss about the cellular architecture of your nervous system. जो nervous system होता है ये nervous tissues के बने होते हैं और ये nervous tissues का जो basic structure है that is your nerve cells जिन्हें आप neurons कहते हैं. जो आपका न्यूरॉन है इसमें सेल बॉडी प्रेजेंट होती है. आप डायग्राम में भी देख सकते हैं. दिस इज द सेल बॉडी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोमा और पेरिकैरियन. और जो सेल बॉडी होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपके न्यूक्लियल ग्रैन्यूल्स. अब जहाँ जहाँ भी आपके नर्वस सिस्टम के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आप कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ देखेंगे दैट विल फॉर्म द ग्रे मैटर. ठीक है. और इन कलेक्शंस में कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इज ऑल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियाई और गैंग्लियन इन योर नर्वस सिस्टम. उसके बाद आपके कुछ सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं. ये दो वैरायटीज़ में मिलते हैं. एक आपके डेंड्राइट्स होते हैं. ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग ही होता है ब्रांचेस ऑफ ट्री. तो ये बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होती हैं. दूसरा आपका होता है एक्सॉन. एक्सॉन एक इलोंगेटेड प्रोसेस है. इसके अराउंड आपके माइलिन शीथ होती है और आपके श्वान सेल्स भी होते हैं इसमें. और ये जहाँ पे टर्मिनेट होती है उसे हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल. फंक्शनली जो आपका न्यूरॉन है दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर सेंसिटिविटी एंड कंडक्टिविटी, यानी स्टिमुलस को सेंस करना और उसको कंडक्ट करने का काम आपका न्यूरॉन करता है. और जो न्यूरॉन्स में इम्पल्स फ्लो होती हैं वो बहुत स्पीड में होती है. इवन 125 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो सकती है कंडक्टिविटी की. क्लियर है. ये डायनामिक पोलैरिटी शो करती है. ठीक है. और इसमें जो कंडक्शन होता है, जो इम्पल्स का फ्लो होता है, ये डेंड्राइट से कलेक्ट करती है, सेल बॉडी में आता है एंड देन सेल बॉडी से आपके एक्सॉन के थ्रू आपके सेल बॉडी से अवे होता है, अवे टुवर्ड्स द अदर न्यूरॉन. और जहाँ पर भी उसको जाना है टारगेट, इट कैन बी मसल और एनी काइंड ऑफ स्मूथ टिश्यू, जहाँ पे भी जाना होता है. तो इसका फ्लो कैसे होता है? डेंड्राइट से सेल बॉडी, देन सेल बॉडी से एक्सॉन के थ्रू एक्सॉन टर्मिनल्स तक. नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन. तो न्यूरॉन्स को आप बहुत तरीक़ों से क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट जिसको हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ देयर प्रोसेसेस. कितने प्रोसेसेस उसमें हैं. इट कैन बी मल्टीपोलर जिसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे, बाईपोलर जिसमें दो प्रोसेस प्रेजेंट होगा, सूडो यूनिपोलर दैट मीन्स कि एक्चुअली में वो जो है आपका प्रोसेस वो बाईपोलर है फंक्शनली बट दिख रहा है यूनिपोलर. और जो फोर्थ वन इज़ योर यूनिपोलर न्यूरॉन जिसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट आपका होता है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ एक्सॉन. अब जो एक्सॉन है ना उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग भी आप न्यूरॉन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. बेसिकली इसको दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं बट इसका थर्ड टाइप भी है. फर्स्ट वन इज़ योर गोल्जी टाइप 1 वाले न्यूरॉन्स. जो गोल्जी टाइप 1 होता है ना इसका एक्सॉन बहुत लॉन्ग होता है और जो डेंड्रॉइड्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं. ठीक है. आपके जो पिरामिडल सेल्स हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ये वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं. सेरेबेलम में भी ये प्रेजेंट होते हैं. एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं. सेकेंड जो है वो आपका एक गोल्जी टाइप 2 वाले न्यूरॉन्स. ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना इनका एक्सॉन शॉर्ट होता है. ठीक है. ये साइनेप्स में हेल्प करते हैं जो नेबरिंग न्यूरॉन्स हैं उनके साथ. ठीक है. और ये आपके सेरेब्रल और सेरेबुलर जो कॉर्टेसेस हैं वहाँ पे मिलते हैं. अब जो थर्ड है ना दैट इज़ योर एमेक्रीन न्यूरॉन्स. ये ऐसे न्यूरॉन्स हैं जिनमें एक्सॉन प्रेजेंट ही नहीं होता. दीज आर द न्यूरॉन्स विदाउट एक्सॉन. सिर्फ इनमें डेंड्रॉइड्स होते हैं और ये कहाँ मिलते हैं? आपके रेटिना ऑफ योर आई बॉल. नेक्स्ट इसे आप फंक्शनली क्लासीफाई कर सकते हैं. First one is your sensory neuron, second is your motor neuron and it can be your sympathetic neuron and parasympathetic neuron. जो sensory neuron है ना इन्हें आप further 3 types में classify कर सकते हैं, primary, secondary and tertiary. जो primary neurons होते हैं these are first order sensory neurons, यानी कि ये आपके spinal nerves में present होगा, spinal level पे present होगा. ठीक है. और जो second order sensory neurons होते हैं जिन्हें आपसे जो आपके secondary neurons होते हैं these are present in the gray matter of your spinal cord और brain stem. जो आपके टर्शरी न्यूरॉन होते हैं, जो थर्ड ऑर्डर के न्यूरॉन्स होते हैं, ये बेसिकली आपको हाइपोथैलेमस में मिलते हैं. अब जो इसका मोटर न्यूरॉन क्लासिफिकेशन है, मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो मोटर इम्पल्सेस को कैरी करते हैं सीएनएस से डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी के डिस्टल पार्ट तक लेके जाते हैं. एंड जो ये सोमैटिक न्यूरॉन्स होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, आपके अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन. जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ना ये आपके मोटर एरिया में, जो ब्रेन का मोटर एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड होते हैं. ये ब्रेन में सिचुएटेड होते हैं. ये आपके क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई के साथ साइनेप्स करते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न के साथ साइनेप्स करते हैं. लेकिन जो आपके लोअर मोटर न्यूरॉन होते हैं ना दीज आर लोकेटेड इन योर क्रेनियल नर्व के जितने भी न्यूक्लियाई हैं उसमें लोकेट करते हैं या आपके एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं. अब जो आपके पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं दीज कैन बी प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक.
और जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं ये आपके क्रेनियल नर्व 3rd, 7th, 9th, 10th में प्रेजेंट होते हैं, सैक्रल के 2-4 सेगमेंट्स में भी प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के। और जो आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं ये जो आपकी विसरा की वॉल्स होती हैं जिनमें आपका सप्लाई जाना होता है पैरासिम्पैथेटिक, हमने पढ़ा था कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये आपके स्मूथ मसल्स को सप्लाई कर रहा होता है, पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा होता है। तो वहाँ पे जो उनकी विसरा की जो वॉल्स होती है ना वहाँ तक जो न्यूरॉन्स लोकेट करती हैं दैट इज़ योर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। जो आपका पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो होता है इसे आप क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो भी कहते हैं। नेक्स्ट जो आपके सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं ये भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, इसमें भी आपके प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं जो लेटरल हॉर्न ऑफ थोरेसिक 1 और लंबर 2 सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है। और इसके जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है दैट आर सिचुएटेड इन द गैंग्लिया ऑफ सिंपैथेटिक ट्रंक दैट इज अवे फ्रॉम द विसरा। और जो आपका सिंपैथेटिक आउटफ्लो होता है वो थोरैकोलंबर आउटफ्लो कहलाता है। अकॉर्डिंग टू शेप भी आप न्यूरॉन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, इट कैन बी सैटेलाइट, बास्केट, फ्यूजीफॉर्म और पिरामिडल। और साइज के अकॉर्डिंग भी इसे क्लासीफाई किया जाता है इन मैक्रो न्यूरॉन एंड माइक्रो न्यूरॉन। जो 7 μm से ज़्यादा साइज़ के हैं दैट इज़ मैक्रो एंड जो उससे कम है दैट इज़ माइक्रो न्यूरॉन्स। अब जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं इसके अलावा भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ सेल्स होती हैं, दोज आर कॉल्ड न्यूरोगेलियल सेल्स। ठीक है, जो न्यूरोगेलियल का मतलब होता है दैट इज़ नर्व ग्लू, ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है नर्व ग्लू। दैट मतलब नाम से ही थोड़ा क्लियर हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं से आपके बाकी जो नर्व सेल्स हैं उनको अटैच कर रही है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। सो इनमें जो आपके सेल्स आते हैं दोज आर 5 टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट वन इज़ योर एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं आपके ये आपके जो नर्वस टिश्यूज़ हैं उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। स्टार्स शेप के सेल्स होते हैं ये, और ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को भी फॉर्म करते हैं। आपको पता है कि आपका जो ब्लड है वो ब्रेन से कभी भी कांटेक्ट में नहीं आता, उनके बीच में हमेशा एक बैरियर रहता है। तो न्यूट्रिशन ब्रेन तक कैसे पहुंचता है, तो वो जो न्यूट्रिशन है ना ये आपके न्यूरोगेलियल सेल्स के थ्रू पहुंचता है। क्लियर है। और ये भी आपके 2 तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स और सेकेंड इज़ योर फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स। जो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स हैं और जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स है इनमें डिफरेंस बस इनके साइटोप्लाज्म का है। जो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स है इसमें जो ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और जो आपका फाइब्रस एस्ट्रोसाइट है इसमें फिब्रिलर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और एक डिफरेंस है, जो आपका प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स होता है ये आपके ग्रे मैटर में प्रेजेंट होता है, और जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स है ये आपके वाइट मैटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, दोनों ही ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का काम करती हैं, दोनों ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, और दोनों का एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन जो है वो न्यूरल क्रेस्ट से ही है। क्लियर है। नेक्स्ट जो आपके सेल्स होते हैं दैट इज़ योर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फ्यू प्रोसेसेस। ओलिगो का मतलब ही होता है फ्यू, डेंड्रोसाइट्स मतलब कि जो डेंड्राइट्स हैं वो कम है इनमें। ठीक है, तो ये आपका जो श्वान सेल्स होती है ना जो श्वान सेल्स होती है वो माइलिनेशन का काम करती है, ये माइलिनेट करती है आपके पेरिफेरल नर्व्स को। उसी तरीके से जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती है ना ये आपके ट्रैक्स को माइलिनेट करने में हेल्प करती है, माइलिनेशन का काम है इसका। बेसिक फंक्शन क्या है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का? माइलिनेशन। क्लियर है। जो आपके स्पाइनल ट्रैक्स होंगे उनको ये माइलिनेट करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट होता है आपका माइक्रोगेलिया। माइक्रोगेलिया का मतलब होता है, दिस इज ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है स्मॉल ग्लू। तो दिस इज अ बिहेव लाइक स्मॉल ग्लू, और माइक्रोगेलिया these are the macrophage of your central nervous system. That means कि आपके central nervous system में जो phagocytic activity होती है, phagocytosis होता है, ये उसे कराने में help करता है, और ये डेवलप होता है आपके mesoderm से। इसका जो एम्ब्रियोलॉजिकल origin है that is your mesoderm। उसके बाद आपके कुछ इसमें एपेंडाइमल सेल्स होते हैं जो कि कॉलमनार सेल्स होती हैं, जो कि आपके CNS की लाइनिंग में प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा इसमें श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको BD चौरसिया की एक टेबल मेंशन की है जिसमें आप बहुत इजीली जितने भी आपके न्यूरोगेलियल सेल्स हैं उनके क्लासिफिकेशन को देख सकते हैं, उनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, उनकी सिचुएशन कहाँ होती है, फंक्शन क्या है, और एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन क्या है। क्लियर है। एंड सो दिस इज ऑल अबाउट द सेलुलर आर्किटेक्चर ऑफ योर नर्वस सिस्टम। होप यू गाइज लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड बाय बाय, टेक केयर।